प्रिय दोस्तों, आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा श्रवण करेंगे। इस कलयुग में इस कथा को सुनकर अनगिनत लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ऊंचाइयों को छूते हैं और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। राजा हरिश्चंद्र सतयुग के सूर्यवंशी महाराज त्रिशंकु के वंशज थे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्य, निष्ठा और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वह सत्य को ही ईश्वर मानते थे और कभी असत्य का सहारा नहीं लेते थे। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने उनके स्वप्न में आए और राजा से कहा, आप सत्यवादी राजा हैं, मुझे दान दीजिए। वह दान में उनका पूरा राज्य मांग लिया। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर थे, उन्होंने बिना सोचे समझे ही स्वप्न में पूरा राज्य दान कर दिया। दोस्तों, यहां से ही राजा की कठोर परीक्षा शुरू हो जाती है। प्रातः काल ही ऋषि विश्वामित्र द्वार पर आ गए, जिन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपना सारा राजपाट ऋषि को संभलवा कर महल के बाहर हो गए। अब उनके पास अपना न राज रहा, न महल रहा और न ही धन दौलत ही थी, जबकि अभी ऋषि जी को दक्षिणा देनी बाकी थी। प्रिय दोस्तों, इस दयनीय स्थिति में भी हरिश्चंद्र ने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। काशी में जाकर अपने आप को डोम के यहाँ बेचकर शमशान घाट में कार्य करने हेतु स्वीकार किया। वह रानी तारामती और पुत्र रोहतास को एक ब्राह्मण के यहाँ घर के सभी कार्य हेतु छोड़ा और कर मुक्त हुआ। दोस्तों, अभी तो और भी कठिन परीक्षा बाकी थी। एक दिन सुबह सुबह पूजा के लिए तारामती बाग में फूल तोड़ने गई। उनके साथ बेटा रोहतास भी था। वहीं पर सर्प दंश के कारण रोहतास की मृत्यु हो गई। यह देख रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कथा को और संक्षेप में कहते हुए, रानी का बगीचे से बेटे को लेकर शमशान पहुंचना, शमशान के प्रहरी राजा हरिश्चंद्र का नियम के अनुसार शुल्क मांगना, शुल्क ना देने पर दाह संस्कार से मना करना, रानी का कहना कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूं और ये आपका पुत्र है, कहते कहते बेहोश हो जाना। रानी को बेहोश देखकर देवताओं का हृदय पिघल गया। इंद्रदेव और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। यह केवल आपकी परीक्षा ही थी। आपने धर्म की पराकाष्ठा कर दी। तभी उनका पुत्र रोहतास जीवित हो उठा और रानी भी पुत्र को जीवित देखकर प्रसन्न हो गई। देवताओं ने हरिश्चंद्र को फिर से उनका राज्य लौटा दिया। प्रजा ने हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र ने अंत तक सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर संसार को यह संदेश दिया कि जिंदगी में भगवान बहुत बहुत परीक्षाएं लेते हैं।
प्रिय दोस्तों, यह कथा बहुत ही संक्षेप में बताई गई है और अनेक ग्रंथों में इस कहानी को अलग अलग ढंग से दर्शाया गया है, परंतु सभी का सार एक ही है। यह कथा हमेशा मनुष्य को सत्य व धर्म की प्रेरणा देती रहेगी। बोलिए सृष्टि रचयिता की जय। बोलिए सृष्टि रचयिता की जय।